This call is now being recorded. चलो, तो बेसिकली आज हमें क्या स्टार्ट करना है, वैलेंस बोन थ्योरी स्टार्ट करनी है। एंड वैलेंस बोन थ्योरी पे आप लिख लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है इन योर नीट 2025 एग्जाम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको अगर अपन सोचे कि 1.5 घंटे में हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ये 1.5 घंटे में। तो इसको 2 लेक्चर लगेंगे, अपना आज का और नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट मैं आज तो नहीं भेजूंगी, आज तो तुम्हारा काम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और वो वाला निपटाओ। इसका मैं असाइनमेंट बाद में ही भेजूंगी। ठीक है जी, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप लोगों की अगर मैं थ्योरीज की बात करूं इस चैप्टर में, तो पहली अपन ने करी थी वर्नर थ्योरी, यस मैम। वर्नर थ्योरी। उसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी इसकी लिमिटेशन मेन यही थी, गुड इवनिंग एवरीवन, इसका मेन ये था कि इसने कुछ सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताया था, कुछ कोबाल्ट अमोनिया और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस का जो है इसने बात की थी। ना ही इसने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा। कलर के बारे में हालांकि वीबीटी ने भी नहीं बताया था, बट यस इसने भी नहीं बताया था। एंड इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्यों डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं की कि उनके बीच में लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ऐसी कोई बात की नहीं है ना, मैंने बताया भी नहीं ऐसा कुछ। तो यस, देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। इसके बाद आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताएगा, वो आपको बताएगा भाई कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है मेटल के बीच में और आपके लिगेंड के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली शेप बताएगा कौन, वीबीटी शेप बताएगा, ज्योमेट्री बताएगा कॉम्प्लेक्स की, है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो काफी चीजें हैं। फिर आगे वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगे, फिर हम जंप करेंगे सीएफटी पे। और भी थ्योरीज होती है, लाइक लिगेंड फील्ड थ्योरी होती है, इसमें एमओटी भी होती है, बट वो बियॉन्ड योर स्कोप है। तुम्हारे सिलेबस में 3 थ्योरीज है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और काफी अच्छी थ्योरीज हैं दोनों, काफी अच्छे लेवल के नीट में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि आज हम क्या करने वाले हैं। और फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब है क्या इसमें, मैंने कहा था मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे आप लोग। ठीक है, उससे पहले ये क्वेश्चंस मैंने करवाने थे आपको, फटाफट से क्वेश्चन कर दो। मेरे जहन में ही नहीं आया कि हाँ क्वेश्चन भी कराना था। फटाफट से मेरे को ना 3 क्वेश्चन करके दिखा दो। यस, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों मैंने ना एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया है, प्लीज फिल कर देना क्योंकि आज ऑफलाइन से अटेंडेंस नहीं होगा। थैंक यू। ओके मैम। ठीक है मैम, ओके। हाँ जी, कौन बताने वाला है ये मुझे? बेटा कोमल मैम, ये हिमाचल वालों के लिए अटेंडेंस या सारे जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हैं? मैम एक सेकंड में ओपन करके देख लेती हूँ। हाँ जी, वैसे इसमें ना सारी स्टेट्स मेंशन है, अगर बच्चा करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। गुड इवनिंग प्रखर। हाँ एक बार, हाँ आप सारे ही फिल कर दें उसको, ठीक है, क्योंकि आज फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी अदरवाइज तुम लोगों की।
No, this is only for ठीक Himachal, है, ma'am. अच्छा हिमाचल This के is लिए only for ठीक है। Himachal आइए students. पंकज सर, ओके ओके, पंकज सर भी ज्वाइन किए हैं, मतलब शिवा ज्वाइन किया। मैम हाँ जी बोलो। मैम ट्रेडिंग इंडिया वाले के लिए ये नहीं है? नहीं, अभी आप लोग फिर मत कीजिए अटेंडेंस फॉर्म, जो सिर्फ हिमाचल वाले स्टूडेंट्स है, अपूर्वा, मोनिका, दीक्षा, आप लोग भर दीजिए बेटा। ठीक है, हाँ तो बताओ शिवा, कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन हो गए ना? यस मैम। ठीक है, कोई नहीं, ओके। हाँ मुझे बताओ भाई, इसका क्या होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है? 1 2 3 4। मैम ऑप्शन 2। हाँ रानी आप बताओ। मैम 2। बाय 2 क्यों नहीं है? मैम जल्दी बोलो आप लोग। हाँ बोलो। मैम ये बैच का नाम नीट 1 है या 2? क्या? हम अटेंडेंस फॉर्म में आ रहे हैं नीट 1 नीट 2। फिल कर दो जो भी दिख रहा है। हाँ तमनप्रीत आप बताओ, सेकंड क्यों गलत है? मैम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो अगर निकाले तो +3 आ रही है और यहाँ पे +2 लिखा है, इसलिए। ठीक है, तो MnCN5 अगर मैं बात करूं इसकी, तो Mn यहाँ पे क्या होना चाहिए अपना, x - 5 = -2, +3 में होना चाहिए, बट हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। आपको 2 दे रखा है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, यही आप लोगों से पूछा था। ठीक है जी। महेश आ गया क्या क्लास में? महेश नहीं आया? अच्छा, काफी बच्चे नहीं आए भाई आज। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। The pair of compounds having metal in their highest oxidation state। बताओ भाई, कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड होगा जिसमें मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो बेटा। मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने इस पे, हैं? हैंड रेस करो। अपूर्वा, अंकिता, मोनिका, रानी, ठीक है। बाकी बच्चे क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अंकिता आप बताइए। मैम ए क्या आ रही है? MnO2 की क्या आ रही है अंकिता? Mn की मैम MN4 की मतलब NN4 मतलब 4 आ रही है उसकी, आ रहा। और इसकी हाँ +6 आ रही है। वेरी गुड। क्या दिक्कत थी भाई इसमें? आपसे पूछा था कि मेटल, अब मेटल क्या होगा इसमें? मैग्नीज और क्रोमियम तो होगा, और इसमें क्या होगा? निकल और कोबाल्ट होगा, आयरन और कॉपर होगा, आयरन और कोबाल्ट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो निकालनी थी, इसमें क्यों कंफ्यूज हो गए तुम लोग? अपेक्षा, तमनप्रीत, गिरिजा, ओम। मैम पर मैंगनीज की तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है ना, इसलिए। अरे मेरा बेटा, वो तो +7 होती है, वो हमें पता है, बट इन्होंने जो कंपाउंड्स दे रखी है उसमें बतानी है ना मेरे बेटा। ओके मैम। हमें पता तो पता नहीं क्या क्या ही है।
बट जो क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है तो उसके हिसाब से बताएंगे ना। आपको वो पेयर ऑफ कंपाउंड बताना था जिसमें मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मैम प्लस टू होगी। कोबाल्ट की क्या है, कोबाल्ट +2 होगा। आप कोबाल्ट +3 भी दिखाता है। इसमें Yes, आयरन की क्या होगी, +3 होगी। आयरन तो 3 से भी ज्यादा भी दिखाता है ना, अगर आप यही देख रहे हैं तो। और इसमें देखो Fe में देखो, यहाँ पे +3 में दिखा रहा है, इसमें कोबाल्ट +3 में दिखा रहा yes, ma'am. है ना। कोबाल्ट का तो और भी होता था, COF6 भी एग्जिस्ट कर रहा था, याद करो। Yes, ma'am. ठीक है, तो जो उसने पूछा है अपने को उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा मेरा बेटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही आ रही है +4 और +6 वाली, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन करिए। शिवा लेक्चर्स देख लिए थे आपने, आप कल एब्सेंट थे बेटा। मैम लास्ट लेक्चर नहीं देखा है। अरे कोई बात नहीं, वैसे बीबीटी समझ में आ जाएगी। प्रखर आप भी प्लीज देख लेना, है ना। ओके मैम। ये वाला कीजिए। आपको बताना है ये लिगेंड कैसा है, हेक्सा, टेट्रा, बाय, ट्राई। मैम जो ऊपर N के साथ ET2 लगा है मैम, उसका क्या मतलब? क्या, जो ऊपर N है सबसे ऊपर मैम, उसके साथ E और T2 लगा है ना। इथाइल है वो। CH2 CH2 N C2H5 C2H5, इटी इथाइल होता है। जानवी आगे बेटा। यस मैम। क्या हो रहा था। मैम नेटवर्क इशू। अच्छा ठीक है, हाँ क्या होना चाहिए इसका आंसर बताओ। मैम टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट, बाकी टेट्रा होना चाहिए। यस मैम। टेट्रा कैसे होगा, इधर देखो, एक तो ये दे सकता है मेटल को, है ना, ये भी दे सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। बच्चों का ध्यान इन तीनों पे तो चला जाता है, लेकिन ये साइड में है तो इस पे ध्यान नहीं जाता है। हालांकि ये जेई का क्वेश्चन था, नीट में नहीं आया है, ठीक है, बट हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं ना, तो हम लोग ये वाले क्वेश्चंस भी डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डोनर एटम हो गए, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो दिस इज टेट्राडेंटेट। मेटल को एक टाइम पे ये चारों के चारों क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है, ये छोटा सा आप लोगों का मैंने जो अभी असाइनमेंट अभी आप लोगों ने नहीं किया होगा, जो मैंने थर्ड असाइनमेंट शेयर किया आप लोगों को, उसमें ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। चल अब आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये यहाँ पे लिख लो जल्दी से 4 नंबर, और अगर मैंने लिखा है ना 4 नंबर तो 2 लेक्चर लगेंगे इसके ऊपर, तो आंख नाक कान सब खोल के बैठना तुम लोगों को क्लास में, ठीक है। मुश्किल नहीं है, अगर समझोगे तो इससे इजी कुछ नहीं लगेगा, अगर नहीं सुनोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, इधर उधर ध्यान दे रखा है तो नहीं समझ में आएगा, फिर सबसे गंदा टॉपिक भी यही लगेगा, बात सीधी सी ये है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट समझो क्या बोलता है ये, ठीक है। अब थ्योरी है ये भी, ठीक है, अब थ्योरी है तो वही हाइपोथेटिकल चीजें, इसने भी अज्यूम की हैं चीजें, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके पास मेटल होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और आपके पास लिगेंड होगा, ठीक है जी। मेटल के पास क्या होंगी, खाली और वाइटल होंगी, ठीक है। लिगेंड के पास क्या होंगी, ममता प्लीज माइक म्यूट करो। ममता तो ऋषभ माइक म्यूट कर बेटा। एक मिनट रुको बेटा।
हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से ओवरलैपिंग करता है मेटल के साथ, देख पा रहे हो। मेटल के पास खाली जगह होनी चाहिए, क्या, किस लिए जगह होनी चाहिए, खाली इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें क्या बनता है, इस तरीके से शेयरिंग होती है, किस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पे क्या क्या बोला हुआ है। ये थ्योरी ये कहती है कि मेटल एटम या मेटल आयन, ऋषभ बेटा मैं दोबारा रिमूव कर दूंगी, माइक म्यूट रखना अपना, है ना। मेटल एटम या आयन की अगर मैं बात करूं तो वो लिगेंड के इन्फ्लुएंस में क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता है कि मेटल के पास क्या होगी, 3d खाली होगी, 4s होगी, 4p होगी, ये ऑर्बिटल होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होंगी, ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होंगी, हाइब्रिडाइजेशन होंगी। पढ़ा था अपन ने क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसे, यस मैम। ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होता था, अपने पास जो कंडीशन होती थी वो ये होती थी कि एनर्जी जो होनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी उनकी मिक्सिंग होगी, और जब उनकी मिक्सिंग होगी तो हमें नई ऑर्बिटल्स, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, जो मेटल की खाली ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या होंगी, उनकी ओवरलैपिंग होने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, मिक्सिंग होने वाली है, और नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। और जो फिर आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी उसमें क्या करेंगे, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम बताएंगे कि भैया इसकी ज्योमेट्री क्या है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्या होगा, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब सारी चीजें जो है हम पता करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो भी मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्सेस कराऊंगी उसमें एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट बताया गया है कि भैया इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट ये होगा, तो उस मैग्नेटिक मूवमेंट की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि शेप, ज्योमेट्री, ये सब क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। बट फॉर नाउ, अभी के लिए क्या करना है तुम्हें, मेटल अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मेटल के पास खाली जगह होनी चाहिए, खाली जगह बोले तो वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और अब वो वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे, लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इनको देने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है कौन कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होंगी। देखो, अगर मेरा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो आपको 2 खाली ऑर्बिटल चाहिए जिसमें क्या करेगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या रहेगी मेरा बेटा, sp रहेगी। मैं आपको बिल्कुल 0 से लेके जा रही हूँ, मैं अभी ये मान के चल रही हूँ आपको नहीं पता कुछ भी, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, उसके करस्पॉन्डिंग sp रहेगी, SP तो शेप क्या होगी, लीनियर होगी, बिल्कुल 0 से चलेंगे, ठीक है, और अपना लेवल बढ़ाएंगे आगे जाके, ठीक है। अगर मान लो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। याद करो, ऐसे ही तो करते थे हम उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग वाले में कि अगर स्टीरिक नंबर 3 होता था तो हम बोलते थे sp2, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये क्या होने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो इसमें 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप, एक तो sp3 देखोगे जिसको आप टेट्राहेड्रल बोलोगे, और एक होगी तुम्हारी dsp2, ये तुम्हारे लिए नई है, ये तो तुम सब पहले पढ़ के आ चुके हो, यही पढ़ाना होता तो ये टॉपिक ही क्यों आता है यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है, इसमें कुछ नया पढ़ोगे, नया सीखोगे। तो dsp2 क्या होगा, इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और ध्यान रखना जो इसमें d ऑर्बिटल यूज होती है वो कौन सी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि बताओ स्क्वायर प्लेनर में कौन सी d ऑर्बिटल यूज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप बोलोगे dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। क्लियर है इतना, ठीक है। अच्छा, यस मैम। उसके बाद बात करते हैं, जब 5 होगा तो 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी अपनी, sp3d, 2 हो सकती है इसमें भी, या तो sp3d या dsp3, और दोनों ही में ही क्या यूज होंगे, इसमें होगा dz स्क्वायर यूज होगा, ठीक है, और इसमें होगा आपका dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, जरूरी है ध्यान रखना क्योंकि ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा, अगर sp3d है तो शेप क्या होगी, tbp, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, लिख लो यहाँ पे, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल,
और अगर DsP3 है तो क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। याद आ रहा है कैसे बनता था ये स्क्वायर पिरामिडल? देखो ऐसा कुछ बनता था, देखो। और TBP कैसे बनता था, इस तरीके से। याद आ रहा है? ओके। अगर मान लो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कौन सी बनेगी, या तो sp3d2 बनेगा या हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। और दोनों के दोनों में कौन सी d ऑर्बिटल यूज होगी, दोनों के दोनों में बता रही हूँ, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और तुम्हारा ज्योमेट्री कैसा होगा, मैं बोलूं शेप कैसा होगा, वो होगा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब मैम इसमें हमें कौन सा पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, सॉरी 6th वाला पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस आप लोगों को पढ़ने। क्लियर है? क्योंकि वर्नर ने भी जो अपने कॉम्प्लेक्सेस दिए थे तो उसने देखा था, जब उसने आइसोमर्स बना के देखे थे, जो कि आपका लास्ट टॉपिक में आपको आइसोमेरिज्म कराऊंगी, तो उसने देखा था मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के देखने को लिए मिले। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हो उसमें अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, और हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। ना हमें लीनियर वाले की, ना हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करनी है, ना ही हमें कुछ खास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करनी है। ठीक है, सो आवर फोकस विल बी ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस मैम। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है? हाँ जी बेटा मोनिका बोलो। मैम आपने पिछली स्लाइड में 6 में जो बताया था ना कि dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर, दूसरा क्या लिखा था वो समझ नहीं आया। मैं ये बोल रही हूँ इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज होंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो दो कौन सी होंगी, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर। 5 डी ऑर्बिटल होती है ना d की, कौन कौन सी होती है, dxy dyz है ना, dxz dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, यही होती है ना। तो इसमें से ये दोनों यूज होंगी। यस मैम। अच्छा आगे आओ। आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द टाइप ऑफ, मतलब अगर आपको ये बताना है, सपोज मैंने कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, बेटा इसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे पता लगाया गया अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसने क्या किया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाया गया। कैसे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अभी मैं सिखाऊंगी आपको, इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा गया कि 0 है। 0 का मतलब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे इसमें, हाँ या ना? यस मैम। तो यानी कि अब उनको ये पता चल गया कि भैया इसका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 देखा गया, राइट। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, इट मींस ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बताया, इसका फिर शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब इसका डिफाइन किया। अब पेपर में ऐसा तो लिखा नहीं मिलेगा कि भाई ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो जो बताओ शेप क्या हो। पेपर में सिर्फ आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो इसका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक, बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट बता दिया। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दे कि भाई इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी हेल्प से पता लगा ली शेप क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बट पेपर में हमें थोड़ी ना देखा। अब मैम फिर कैसे करेंगे अगर पेपर में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम कुछ अलग रास्ता देखेंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब तुम्हें मैं कुछ कुछ वर्ड्स बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा यूज में आएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। पहला वर्ड आता है तुम्हारे सामने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या आता है पहले तुम्हारे सामने नाम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नाम से ही पता चल रहा है अंदर की ऑर्बिटल, नाम से पता चल रहा है ना। प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अंदर का ऑर्बिटल, यही मतलब है इसका। ओके, तो इनर ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, जब आपकी अंदर वाली ऑर्बिटल क्या होंगी, यूज होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाली कौन सी ऑर्बिटल होती है, लिखो, व्हेन n-1 p ऑर्बिटल यूज्ड, उसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। मैम कैसे होगा, अभी आधा समझ में आ रहा होगा, आधा नहीं आ रहा होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं।
इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जिसमें बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज होंगी बॉन्डिंग के लिए, और इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, इधर आओ। मान लो लेट से डी की 5 ऑर्बिटल होती है, एक तो मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है, एक मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ध्यान से सुनना। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्पिन किसकी होगी? आपको पता है ये हाफ होता है और ये माइनस हाफ कंसिडर करते हो आप, तो अगर Yes. एक हाफ है तो 5 की कितनी होंगी? 5/2 स्पिन होगी। यस मैम। यहाँ पे क्या है, ये तो कैंसिल आउट कर देगा, प्लस हाफ माइनस हाफ ये भी कैंसिल कर देगा, और इसके नाम का कितना आ जाएगा? पूरे का स्पिन 1 आ जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा स्पिन किसके? इस वाले की। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और जहाँ पे स्पिन कम है, मतलब जहाँ पे पेयरिंग ज्यादा हो रखी है, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुए दो वर्ड, व्हाट इज हाई स्पिन एंड व्हाट इज लो स्पिन? जहाँ पे पेयरिंग ज्यादा होती है वो वाले कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, सिंगल सिंगल ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात क्लियर हुई मेरा बेटा? यस ठीक है। Yes, उसके ma'am. अलावा मतलब हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल होगा ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका इसका स्पिन कॉम्प्लेक्स का। नहीं ये मत करो, कुछ भी मत करो, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही सुनो बस। हमें बहुत टेढ़ा तो जाना ही नहीं, हमें सीधा जाना है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसके नहीं, अपने को करना ही नहीं है। हाँ Yes, ये आप ma'am. जरूर ध्यान रख सकते हो कि जितना नंबर ऑफ अनपेड, ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा हाई स्पिन होगा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा हाई स्पिन होगा। बोल सकते हो कि उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, यही बोल रहे थे क्या? ये आप ध्यान रख सकते हो, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ जी बोलो। मैम मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा या कम होगा? नहीं 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 नहीं, ये अभी रुक जाओ, अभी नहीं करना, ये जो तुम सोच रही हो वो अभी नहीं सोचना तुम्हें, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखो ये मतलब क्या है इन दो टर्म्स का, लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता पेयरिंग करवाना कब करवाना है कब नहीं करवाना है, तो अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं। अभी सिर्फ दो टर्म का मतलब समझते हैं कि लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है, ठीक है। दोबारा समझाओगे तो एक बार, लो स्पिन और हाई स्पिन? अभी आगे ये देखो ये एग्जाम्पल यही करवाना है, ठीक है, वेट करो। यस। ओके हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? U is equals to under root n plus n bracket n. यस एन क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ Unpaired electron. अनपेड इलेक्ट्रॉन। एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ जी मोहित सर। मैम आज ना बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, तो मैंने एक चैट सेक्शन में गूगल फॉर्म दे दिया, बच्चे उसको फिल कर देंगे क्लास के बाद में। ठीक है सर। ओके थैंक यू मैम। ओके सर थैंक यू। ठीक है बच्चों फिल कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन याद है मैंने बताया था, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में दोबारा से बता रही हूँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है? 1.8। मैं फिर बोल रही हूँ अपनी कहानी नहीं बनाओगे, जो बता रही हूँ वो सुनोगे आराम से, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो 2.8 के आसपास आएगा, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8, ठीक है। अब ऑप्शन में हो सकता है 6 हो सकता है, तो ये मत कहना मैम आपने तो 5.8 बताया था, 5.8 का वो 6 भी लिख के दे सकते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, इस वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अभी तो मैंने तुम्हें बताया था लिगेंड होता क्या है, अब मैं लिगेंड को क्लासिफाई कर रही हूँ, मतलब लिगेंड में भी कैटेगरी डाल रही हूँ कि कौन से लिगेंड है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन से ऐसे लिगेंड है जो वीक है, ठीक है। नई चीजें हैं, टाइम लगेगा सीखने में, इसलिए कह रही हूँ प्लीज ध्यान से सुनते जाना। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? जो पेयरिंग नहीं करवाते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं डज नॉट टेक प्लेस। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? जो
पेयरिंग करवाते हैं। मैम ये क्या ही बता रहे हो, ठीक है, लिख लो इसको, काम आएगा इसमें। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? जो पेयरिंग कराते हैं। पेयरिंग कैसे? मान लो डी ऑर्बिटल में 5 है, ठीक है, इधर देखो 5 इलेक्ट्रॉन लेट से। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना शुरू कर देगा, समझ रहे हो? जैसे ये इधर है, ये इधर आना शुरू करेगा, ये इधर आना शुरू करेगा। मैम क्यों हो रही है पेयरिंग? अभी बताती हूँ, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड क्या कराएंगे? पेयरिंग नहीं करवाएंगे, जो जैसा है वैसे ही रहने देगा। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? ज्यादातर जो यूज होते हैं, फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है, काफी सारे होते हैं जो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन होते हैं? CO होता है, NO होता है, CN नेगेटिव होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है जी। मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें? क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो कुछ नहीं निकलेगा इस थ्योरी में, ठीक है। क्या मैम ये VBT ने, मतलब VBT किसने दी थी? पॉलिंग। क्या मैम ये उन्होंने ही बताया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही बताया था स्ट्रेंथ के बारे में? नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कभी भी नहीं बताया लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैम फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, एक्सपेरिमेंटल चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, हमें वो 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हमें क्या पता, वो कॉम्प्लेक्स लिख के दे देंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट, हमारे सपने में थोड़ी ना आएगा इसका 0 होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हमें थोड़ी ना सपने में आएगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 होता है। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर दे। तो वही सोल्यूशन निकलवाने के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होती है, पेयरिंग होती है या नहीं होती। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है, उसमें इतनी ताकत होता है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देता है। वीक फील्ड लिगेंड कमजोर होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दे। क्या ये मैम VBT ने बात बताई थी? नहीं, एक्चुअल में जो मैं बता रही हूँ लिगेंड की स्ट्रेंथ, वो CFT ने बताई थी, बट मैं CFT के पोस्टुलेट को यहाँ यूज कर रही हूँ क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए। तभी मैंने आगे ये स्लाइड डाली है। इधर देखो, जो ये सीरीज अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, उसने साफ साफ बोल दिया कि ये सीरीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है और दिस इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। हमारा ज्योमेट्री क्या है, हमारा शेप क्या है कॉम्प्लेक्स का, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है मेरा बेटा, तो दिस इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्चुअल में दिस इज अ पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था लिगेंड की स्ट्रेंथ, कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे कौन से वीक होंगे, VBT ने नहीं बताया था। हम सिर्फ यहाँ पे VBT के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए हम CFT के पोस्टुलेट को यहाँ पे लेके आए हैं। तो अगर कोई टीचर तुमसे पूछ ले कि भाई ये तुम कैसे बता रहे हो, ये तो VBT ने बताया ही नहीं था, तो हाँ नहीं बताया, बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसलिए हम कुछ बातें पहले ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये लिगेंड का आप देख रहे हो, लिगेंड की स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है। अगर आप देख पा रहे हैं, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। और इस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम देते हैं? चैट बॉक्स में डालो जल्दी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं बेटा, जो मैंने ये वाले ऊपर वाले लिगेंड्स यहाँ पे लिखे हैं, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड्स है। मतलब अगर लिगेंड आपके ये वाले होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, उनमें हिम्मत ही नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दे। ठीक है, और जो ये वाले हैं, ये वाले ये नखरे दिखाते हैं। नखरे क्यों दिखाते हैं? कभी तो कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, कभी कहते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, तो ये बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। लेकिन ये भैया जो है, अगर मैं इसमें अमोनिया को हटा दूं, ये वाला भी हटा दो, ये वाले जो हैं, ये वाले ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब ये तो भैया किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ आ जाए पेयरिंग करवा के ही रहेंगे। मैम ये पेयरिंग होती कैसे, ये तो बताओ। अभी हम 11 एग्जाम्पल्स तुम्हें आज मैंने कराने हैं, 11 एग्जाम्पल्स। सिर्फ 3 मैं कराऊंगी, बाकी देखना तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, अच्छा मैम ये इतना सारा याद करना है क्या हमें? नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या याद करना है। सुनो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से वीक में आएंगे। तो जितने भी आपके हेलोजेंस हैं बेटा, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरा बेटा? वीक फील्ड लिगेंड वाली कैटेगरी में आते हैं। क्या ये लर्न करना आसान है तुम लोगों के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये तो सबको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैम वीक है। मतलब अगर ये तुम्हें कहीं दिख जाए, पेयरिंग मत करवाना। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं? मोस्टली आपको CN देखने को मिलेगा,
और CO देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें ये कहीं पे दिखे मिल जाए तो मतलब ये क्या होंगे, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर तुम्हें कहीं पे अमोनिया दिखा मिल जाए या वाटर दिखा मिल जाए, ध्यान से सुन लो, वहां पे रुक जाना। क्यों रुक जाना? क्योंकि ये नखरे दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? नखरे दिखाएंगे। किसी किसी कॉम्प्लेक्स के साथ तो कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, किसी के साथ कहेंगे भैया हम वीक फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करते हैं? नखरे दिखाते हैं। अब नखरे वालों को हमने क्या बोल दिया? ये बॉर्डर लाइन वाले। इतना ध्यान रख सकते हो मेरे कहने पे बस। Yes, ma'am. यस मैम। धीरे धीरे करके जब तुम CFT आ रही हूँ बेटा, जब तुम CFT पे जाओगे तो पूरी सीरीज में याद करा दूंगी, बट फॉर नाउ तुम्हें ये कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। हाँ तमनप्रीत। मैम ये भी याद रखना है कि जैसे CN नेगेटिव है और CO है, इनमें से कौन सा ज्यादा है? हाँ एक्चुअल में ये रखना पड़ेगा तुम्हें, बट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए जितना मैं बता रही हूँ अभी उतना करो। जब मैं CFT पे पहुंचूंगी ना तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें तब तक देखना लर्न भी हो जाएगी। ओके मैम। चलो आजे, चलो अब वो क्या बोल रहा है? ठीक है, ये देखो ये भी यही बोल रहा है कि लिगेंड जो कि बॉर्डर लाइन पे है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं और वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहता है? बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इट मे बी सजेस्टेड वेदर दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड इन ए पर्टिकुलर केस। मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया था, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया था। ठीक है, अब मान लो कोई अगर डायमैग्नेटिक आ रहा है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। मतलब कुछ बताया नहीं इन्होंने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भैया वीक फील्ड लिगेंड ये बताया नहीं कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्यों पेयरिंग हो रही है, वीक फील्ड लिगेंड की केस में पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है, ये सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया था। ठीक है मेरा बेटा, ये किसने बताया था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। अब और ज्यादा क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं? देखो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। ठीक है, आ जाओ वन बाय वन करते हैं। पहला एग्जाम्पल आज की क्लास का, पहला एग्जाम्पल आज की क्लास का। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में 5 नंबर का आता है। ठीक है, बोर्ड में कह रही हूँ, नीट में कैसा आता है मैं बताती हूँ। ठीक है, आपको बेटा जितने भी कॉम्प्लेक्सेस मैं करवाऊंगी उसमें आपको 5 चीजें बतानी है। कौन कौन सी 5 चीजें बतानी है? साइड में लिख लो। आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कॉम्प्लेक्स का क्या होगा। ठीक है मेरा बेटा, आपको ये बताना है वो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। ठीक है जी, आपको ये बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट होगा कितना होगा, आपको उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। क्लियर है? यस मैम। और आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका ज्योमेट्री क्या है। ये कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 5 चीजें आपको हर कॉम्प्लेक्स के लिए बताना है, और यही 5 चीजें आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाती है, पूरा 5 नंबर का। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे मैम? ध्यान से सुनना, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्रोमियम की, या आप बोल दो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम। कितनी आएगी मेरे बच्चों? मैम +3। आराम से सोचो। शिवा कितनी आएगी मेरा बेटा? मैम +3। ठीक है, 3 आएगी, +3 आएगी। चलो ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज आप लोगों को क्या बतानी है? सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम्हें पता चल गया ना तो ये समझ लेना जितना अपनी लैंग्वेज में लिखो, चलो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही तुम्हें मेटल की खाली ऑर्बिटल चाहिए। लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज में? लिखो, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ही तुम्हें मेटल की क्या चाहिए? खाली ऑर्बिटल चाहिए होंगी। तो ये बात ऑब्वियस भी तो है ना, 6 अमोनिया आएंगे ना, तो 6 अमोनिया को कितनी जगह चाहिए? 6 ही चाहिए होंगी। 6 और अब वो 6 जगह कौन प्रोवाइड करेगा? क्रोमियम ही तो करेगा। ठीक है, चलो तीसरी चीज क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ। एक बार मुझे फील होगा कि तुम समझने लग गए, फिर मैं बहुत बहुत फास्ट करूंगी, बट नाउ पहले 3 या 4 एग्जांपल में बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। समझ में आ गया? सो दैट आपको एक बार ग्रिप बन जाए इस पे क्या है क्या ये मैम। ठीक है, तो क्रोमियम में क्या होता है मेरा बेटा? आर्गन 3d5 4s1। यहाँ पे क्रोमियम किसमें है? +3 में है, तो ये कितना हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा। बस ये बता दीजिए मुझे सारे बच्चे। गिरिजा, जानवी,
अंकिता, प्रखर, यस मैम। महेश, Yes, ओम, ma'am. ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सिद्रा, चलो। यस मैम। नम्रता, चलो। अब क्या करना है, क्रोमियम +3 है, ठीक है मैम है। चलो अब 3D3 है ना, बनाना है एक बार। कितनी होती है डी के पास ऑर्बिटल? 5 बना दी। 1 2 3 4 5। और क्या है? 4s। 4s के अलावा और क्या होती है? 4p भी तो होगी, है ना? 4d भी होगी, यस ना? मैम। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। चलो अब डी वाले में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जल्दी बताओ मेरे को। 3 भर दो। 3 भर दिए? चलो भर दिए, यस मैम। ठीक है। अच्छा, हमें कितनी ऑर्बिटल खाली चाहिए? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो मैम या तो इसकी ज्योमेट्री होगी D2S, मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो D2sp3 या sp3d2, यस हाँ या ना? यस मैम। अब क्या चाहिए इसको? खाली ऑर्बिटल चाहिए, मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब देखो तुम्हें क्या 6 दिख रही है क्या खाली जगह? हाँ मैम दिख तो रही है। 2 ये रही, 3 ये रही और 4 5 6, हाँ या ना? यस मैम। यहाँ पे क्रोमियम ने यहाँ पे जो अमोनिया है उसने नखरे दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? नखरे दिखाए हैं। नखरे किस चीज के दिखाए हैं? वो कहता बेटा मैं तो इसमें वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करूंगा। क्यों? पेयरिंग नहीं करवा रही ना मैं। देख रहे हो आप, पेयरिंग करवाई है मैंने, छेड़छाड़ की है कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ? नहीं। No, ma'am. तो यानी कि हमें कितने चाहिए थे? 6 जगह खाली चाहिए थी, तो मुझे मिल गई। 2 ये रही और 1 ये रही, 3 ये रही। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा? D2sp3। ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगी? वैकेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करेंगी, नई ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगी, जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हो। तो क्या होंगे? आपको 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। अब क्या करेंगे? जो अमोनिया क्या है? लिगेंड है, उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी तो अमोनिया क्या करेगा? उनके साथ ओवरलैपिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो इन 6 जगह में अमोनिया अपने क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। देख पा रहे हो? इस तरीके से। समझ पाए? यस Yes, ma'am. अब हमें क्या बतानी है? अब हमें इसमें 5 चीजें बतानी है। 5 चीजें कौन कौन सी बतानी है? पहला, हाइब्रिडाइजेशन क्या हमने वो बता दिया? क्या हमने बता दिया बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेकेंड चीज हमें क्या बतानी है? जल्दी से बताओ। Inner and outer. आउटर ऑर्बिटल। इधर आओ। अभी कौन सी वाली डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है? अंदर वाली कर रहा है ना, क्योंकि बाहर वाली तो ये है। यस Yes, मैम। ma'am. तो अगर ये अंदर वाली यूज कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Inner orbital complex. शाबाश। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। यस मैम। शाबाश। उसके अलावा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इधर देखो, 1 2 3। 3.8। वेरी गुड, 3.8 होगा। पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा? और वेरी गुड। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बताओ मुश्किल है क्या मैम पैरामैग्नेटिक समझ में नहीं आया। बेटा? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? सॉरी मैम, मैग्नेटिक मोमेंट। मैम मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आया 3.8? मैम। मतलब उसके लिए मैम वो तो रिपीट कर दीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं मेरा बेटा, ठीक है? Yes, n ma'am. × n+2। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, तो जब तुम यहाँ पे 3 × 3+2 लिखोगे ना और Yes, ma'am. निकालोगे तो वो इतना के आसपास वैल्यू आएगा। बट अपने को क्या Yes, करना है? ma'am. पेपर में ये फॉर्मूला नहीं लिखना है बार बार, हमें मुंह जुबानी दिमाग में ही याद होना चाहिए कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 आ रहा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट, 2 है तो 2.8 आ रहा होगा, 3 है तो 3.8 आ रहा होगा, 4 है तो 4.8 आ रहा होगा, 5 है तो 5.8 आ रहा होगा। ठीक है जी? Yes, ma'am. यस ठीक है शिवा?
तो यानी कि हमने 5 चीजें बता दी। अगर आप इतना पेपर में बोर्ड में लिख के आएंगे तो मैं 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, वो लाइनें वाइनें वो मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है नीट पे है। ठीक है, अब नीट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं धीरे धीरे तुम्हें आगे पता चलेंगे। पहले ये बताओ इतना क्लियर हुआ, पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस चलो, मैम। तो मान लेती हूँ कुछ बच्चों को 50% क्लियर हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सामने ये वाला कॉम्प्लेक्स है। क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो, FeCN6 4 नेगेटिव लिख सकती हो ना, काउंटर आयन हटा देती हूँ। पहला Yes, काम ma'am. क्या होगा तुम्हारा, पहला काम क्या है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन बताना। चलो बताओ सारे बच्चे। 2 मैम +2। सारे सोच लो, +2 ही होगा। यस 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 मैम। 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 आपको जो आयरन है या तो +2 में दिखेगा +3 में, क्योंकि यही उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंडरी वैलेंसी बताओ इसमें। 6 मैम 6। 6 बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अपन ने क्या किया था, आयरन का वो क्या बोलते हैं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3D4s2 यार 3D 6 4s2। देख लो एक बार। और बेटा लीव Yes. मत करना क्लास, मैं सच बता रही हूँ। आज की क्लास और मतलब हर एक क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये ऐसा टॉपिक है नहीं समझ में आता, एनसीईआरटी में देखोगे ना तुम्हें ना वोमिटिंग आने लग जाएगी। सही बता रही हूँ, कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उन्होंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने पता क्या बोला, तो फलाना कॉम्प्लेक्स है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना देखने को मिला तो ये इनर ऑर्बिटल है। फलाना कॉम्प्लेक्स है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना देखने को मिला तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ऐसे करके दे, इसलिए मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी में से नहीं समझ में आएगा, सच बता रही हूँ। इसलिए यहाँ पे एक एक चीज पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी देखोगे तुम्हें मक्खन लगेंगी चीजें। अब क्या होगा, आयरन +2 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 3D6। यस मैम। चलो बनाओ, फिर बनाते हैं। बनाओ भाई 3D, 1 2 3 4 5 3D हो गया, ये 4s हो गया, ठीक है, ये 4p हो गया। ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। हुन्स रूल यही तो कहते हैं ना, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, जब पूरे भर जाए तो पेयरिंग करना, मतलब क्या बोलते हैं, जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा फिर वो यहाँ पे आएगा, यही बोलता है ना वो हुन्स रूल। यस ठीक है, मैम। लेकिन यहाँ पे कौन बैठा है, साइनाइड बैठा है। वो क्या कहता है, मैं तो कैसा लिगेंड हूँ, स्ट्रॉन्ग मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ। अब भैया मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ तो मैं तो पेयरिंग करवाऊंगा। अब पेयरिंग कैसे करवाएगा, इधर आओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। समझे कैसे होगा, यहाँ पे बना देती हूँ ताकि क्लियर हो कर क्या रही हूँ मैं। किस तरीके से बोला उसने, इधर देखो, ये तो है ही पेयरिंग। यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा, 2 खाली मिली। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें, 6 है, तो तुम्हें टोटल कितनी खाली चाहिए, 6। क्या मुझे 6 यहाँ पे मिल गई? यस यस मैम। कौन कौन सी है, 3D वाली, 4s वाली और 4p वाली, 2 D वाली मिली, एक s वाली, 3 p। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तीसरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज अंदर वाली ऑर्बिटल यूज कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 8 समथिंग 0 होगा ना, एक क्यों यस मैम होगा, बिकॉज एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। खत्म, इजी। यस मैम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा बिहेव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो पेयरिंग करा देना, वीक फील्ड लिगेंड की तरह कर रहा है तो नहीं कर रहा। जो ज्यादा नखरे दिखाता है उसमें मैं आपको बता के चल ही रही हूँ साथ साथ। ठीक है मेरे बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल तो ठीक है बट ये क्वेश्चन ही बन रहे हैं तुम लोगों के। पहला काम क्या है, निकालो सारे बच्चे। पहला काम है तुम्हारा
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आयरन की, फिर निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, निकालो आयरन का, फिर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। +2 6 तो आयरन +2 क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। बनाए? 3d6 ऊपर Yes, बनाते ma'am. हैं, आ जाओ ऊपर बनाते हैं। तो बेसिकली क्या बनेगा? बनाओ। 1 2 3 4 3d, फिर 4s, फिर 4p, और यहाँ पे d वाली। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया, आप खुला बना लो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नम्रता ma'am. क्लियर हुआ? यस मैम। जानवी? Yes, ma'am. ये जानवी नहीं है, नेटवर्क इशू रखा है उसका। दीपिका, ओम, चांदनी, रानी, और कौन है यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, ओके। प्रखर है क्या? प्रखर का भी नेटवर्क इशू होगा लगता है। ठीक है, ओके। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा? बोलो। 6 है। 6 1 2 3 4 5। छठा कहाँ जाएगा? यहीं आएगा ना, आगे मत Pairing पूछो, करें। पता चले एस में पहुंचा दे रहे हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन कहता है Weak ligand. वीक फील्ड वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, मतलब मेरे होते हुए पेयरिंग नहीं हो सकती। तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो। अपने को कितने चाहिए? खाली जगह 6 चाहिए, तो मैम मिल तो रही है, एक ये रही, 3 ये रही, 4 और 2 इसकी ले लो। तो यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? ये वाली ऑर्बिटल्स क्या होंगी? मिक्सिंग हो जाएगी इनकी। Out. Yes, यहाँ पे ma'am. मिलेगा आपको 1 S 3 P 2 D। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2 हो जाएगी। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज की ना उसने, 4 वाली 4 वाली यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? Yes, आउटर ma'am. ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल। डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। क्यों है? क्योंकि मैम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4.8 के पास इसका 4.8 मैग्नेटिक मोमेंट। बोहर मैग्नेटोन। यस, बोहर मैग्नेटोन आएगा। बताओ, आसान है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। आसान है। देखो तीसरे में ही तुमने कॉन्फिडेंस से बोला मैम आसान है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं फोर्थ वाले पे। हाँ जी बोलो। 4 अनपेयर्ड है तो वो इवन नंबर डायमैग्नेटिक। बेटा डायमैग्नेटिक का मतलब होता है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यस मैम। ठीक है, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पैरामैग्नेटिक मतलब होता है एटलीस्ट, लिख लो तुम लोग अगर भूल रहे हो तो, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्या करता है? ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो करें फोर्थ एग्जांपल। चलो पहला काम क्या करना है? ये 4 काम तुम लोगों को करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैं आगे का मैं करूँ। तुम्हारे ये 4 काम है, निकाल के हैंड रेस कर लो कि हाँ मैम हमारा हो गया। चलो शाबाश। मैम प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्या निकालना है? बस यही 3 चीजें निकालो। करो सारे बच्चे। शाबाश अंकिता, तमनप्रीत, अपूर्वा, मोनिका, बहुत ही बढ़िया। अब हमेशा ये मत सोचना मैम इनर ऑर्बिटल होगा तो पेयरिंग होगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए मेरा बेटा। चलो निकाल लिया? शिवा ने निकाल लिया क्या? गिरिजा, प्रखर, चिद्रा, रानी Yes, ma'am. Yes, ma'am. निकाल लिया? Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am
क्या आया है प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की? मैम प्लस मैम इसमें NH3 स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड की तरह। विल टेल यू, पहले ये बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या आई कोबाल्ट की? सेकेंडरी वैलेंसी बताओ नम्रता। 6 कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक, एक तो ना जब मैं बोलूँ ना बोलो तो उसी टाइम जवाब दे करो, तुम एकदम साइलेंट मोड पे आ जाते हो कि मैम बोल रही है तो 1 मिनट बाद जवाब दे। मैंने कहा तो था +3। नहीं सुनना बेटा मैंने। कोबाल्ट 27 का क्या होगा? 4s2 3d7। यस मैम। प्लस का क्या होगा? अब यहाँ पे वो, यहाँ इधर आओ, यहाँ पे वो एटॉमिक नंबर नहीं लिख के देगा, ये तो मैंने तुम्हें लिख के दे दिया, तुम्हें पता होना चाहिए कोबाल्ट का 27 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर। अगर ये पहली 3 चीजें ही नहीं आती, क्या हुआ फिर? गया क्वेश्चन पानी में, ठीक है? तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 s से और 1 d से, तो ये बन जाएगा 3d6। यस मैम। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा रही हूँ, लिखो सारे बच्चे, नोट करके लिख लो या स्टार मार्क करके लिखो, लिखो यहाँ पे। ये कहीं ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी जो लाइन अभी मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है बुक में नहीं मिलेगी, अच्छी अच्छी बुक्स जो है कोऑर्डिनेशन की स्टैंडर्ड बुक्स उसमें मिल जाती है लाइन। लिखो, बट अब तुम वो देखने तो नहीं बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है, लिखो। ओके, मोस्ट ऑफ द लिगेंड, लिखो मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स behave as SFL। SFL मतलब समझ जाओगे ना, 10 दिन बाद उठा के देखोगे नोटबुक को तो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। व्हेन कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखो क्या लिखा मैंने? मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हेन कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, N3 नेगेटिव। क्या बोल दिया मैम आपने? मैंने ये बोल दिया कि जब तुम, ध्यान से सुन लो, जब तुम्हारा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कुछ जो नखरे वाले थे ना एलिमेंट्स, नखरे वाले कौन से लिगेंड थे? अमोनिया था, ऑक्सलेट था, है ना? वो नखरे वाले लिगेंड यहाँ पे कहते हैं भाई मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करूँ। समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। हालांकि इस चैप्टर में इतना याद करने का नहीं है, कुछ कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक नोट करके पॉइंट लिखवा दिया कि आप ये ध्यान रखेंगे जब जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो तुम अपने दिमाग को वहां पे चलाना शुरू कर दोगे कि मैम ने कहा था कि मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो है कोबाल्ट जब +3 में होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करे, इट मींस उसमें पेयरिंग होगी। एक्सेप्ट 7 ऐसे लिगेंड है, 7 जो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। कौन कौन से? सारे हेलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके अलावा सल्फाइड, उसके अलावा थायोसाइनेट, उसके अलावा नाइट्राइड। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है सर। अगर तुम मान लो सिर्फ ये वाली बात भी ध्यान रख लेते हो ना तो भी मेरे लिए बहुत है, अगर तुम ये नीचे वाली भूल भी जाते हो तो कोई बात चलेगा, बट ये ऊपर वाली जो ये 3 लाइनें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, फिर कंफ्यूज ही रह जाओगे, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, मैम ने तो कहा था बॉर्डर लाइन है, तो फिर वहां पे कंफ्यूज आ जाओगे। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अभी आज, आई गेस ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, तो इसको प्लीज अपने साथ लिख के रखना, ठीक है? चलिए इधर आओ। तो कोबाल्ट अगर मेरा बेटा +3 में है तो D6 है, बनाना एक बार। यस मैम। 4s 4p। गिरिजा मेरा बेटा बस ये ध्यान रखना, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्या कहता है? मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करूंगा, मैं तो पेयरिंग करवाऊंगा। पेयरिंग करवाओगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो कैसे बन जाएगा? बना दूं? तुमने बना भी लिया होगा। यस मैम। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ऐसा ऐसा। वेरी गुड। इनर ऑर्बिटल 1, देखो कैसे आंसर आ रहे हैं तुम लोग, ठीक है? किसी और को भी जाना है क्या क्लास से?
आप लोग आई गेस वो शाम वाली जो क्लासेस लगती हैं आपकी 4 से 6 वो आप अटेंड करते हैं कुछ बच्चे, तभी मेरे को लग रहा है कि नेटवर्क इशू रह रहा है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, लेट इट बी। तो बेसिकली यहाँ पेयरिंग हो गई। अब आपको कितने चाहिए खाली ऑर्बिटल? 6 चाहिए हैं, 1 2 3 4 5 Yes, ma'am. जाएगा D2sp3। तो अपने को क्या क्या चाहिए? वो 5 चीजें हमें मिल चुकी हैं क्या? 5 चीजें हमें मिल चुकी हैं। यस D2sp3 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है। और क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 बोहर मैग्नेटिक, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, चलो आगे चलो। तो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लो। आगे चले, चलो आज की क्लास का 5th एग्जाम्पल, ये तुम करो। मैंने कहा था ना पहले मैं कराऊंगी उसके बाद के तुम करोगे। डिटेल में जितना मैंने कराना था करा दिया। अब मैं सिर्फ ये 5 चीजें लिखूंगी, बाकी तुम बताओगे। चलो करो करो, टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो और करके बताना मेरे को। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, है ना, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शॉर्टकट में। करो बच्चों, बस ये सोच के बैठना आज की क्लास में कि 4 नंबर हमें मिलने वाले हैं नीट में। शिवा है क्या? आई गेस उसका भी नेटवर्क इशू होगा। बहुत नेटवर्क इशू हो रहे हैं भाई बारिश की वजह से। बस 15 मिनट और लूंगी क्लास, फिर छोड़ दूंगा आपको, क्योंकि बच्चे भी देखो ना इस टाइम तक आके आते हैं। आई अंडरस्टैंड कि नेट बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलो हैंड रेज करो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो। करो करो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। सिद्रा आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली आपने? +3 हाइब्रिडाइजेशन M+3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अंकिता क्या निकाली? sp3d2। वेरी गुड, sp3d2। फ्लोरीन क्या कहता है? मैं तो वीक फील्ड लिगेंड नो। तो मैं पेयरिंग नहीं कराने दूंगा। इसमें जो कोबाल्ट है वो +3 में तो होगा, D6 तो होगा, बट वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। वो पेयरिंग नहीं करवाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो वो क्या करेगा? बाहर की डी ऑर्बिटल यूज करेगा फॉर बॉन्डिंग। ठीक है जी, 3D 4s 4p 4। डिटेल में अब नहीं कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। यस मैम। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? 5.8 4.8 4.8। हो जाएगा? यस जल्दी से यस मैम। कर दो। यस मैम, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इसको मैं कल कराऊंगी, इसको मैं अभी नहीं बता रही, कल कराऊंगी जब सारे बच्चे होंगे। अभी देखो बच्चे भी बहुत कम हो गए एकदम से। ठीक है, इसको मैं कल कराऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसको तुम भी मत करना क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला करो।
ये वाला अब कर लो तुम लोग, वही बताना है तुम्हें सारी चीजें। ध्यान रखना अमोनी है, नखरे दिखाएगा, तो तुम देखना क्या किस तरह बिहेव करेगा ये। करो बच्चों। एक बार वो बच्चे हैंड रेज करना जो सपोर्ट क्लास लेते हैं, प्लीज रेज योर हैंड जो सपोर्ट क्लास लेते हैं। बट तुम तो हो क्लास में। अनिरुद्ध होता है क्या क्लास में, पता है किसी को? चलो निकाल पाए इसमें? यस मैम, थोड़ा सा। यस मैम। ओके, तो कौन बताने वाला है मुझे? मोनिका जी बताओ। sp3d2। sp3d2 क्या करवाया तुमने? पेयरिंग करवा दी क्या निकल में? नो मैम। +2 3d8 होता है ना? यस मैम। तो तुम लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा ना, यस 1 2 3 4 5 S वाला बनाया होगा और P वाला बनाया होगा, किसी ने D वाला बना दिया होगा, मैं नहीं बना रही क्योंकि मेरे पास होगा नहीं है। ठीक है, निकल 2+ होता है 3d8, तो तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दिया होगा। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे अमोनिया कहेगा कि तुम बताओ मैं कैसे बिहेव करूं। वो कहेगा तुम बताओ, तो तुम बताओ भाई, एक बार बताओ। अगर तुम कंसिडर करते हो, वेट लेट मी कंप्लीट, अगर तुम मान लो ये बोलते हो कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवा देगा। तो चलो मैं एक बार पेयरिंग करवा देती हूँ, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, करवा दी। आपको कितने चाहिए? खाली जगह 6 चाहिए ना? बट यहाँ पे क्या मिली आपको? एक ये मिली, एक ये मिली, 3 ये मिली, 5। कुछ बच्चे दिमाग ये चला रहे होंगे कि मैम डी वाले एक ले लो। तो एक बार बताओ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, कोई बात नहीं, दिमाग में आने दो जितनी चीजें आ रही है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी DsP3D, और DsP3D कोई भी इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है मेरा बेटा? तो वो कहेगा कि ठीक है भाई, फिर वो कहता ठीक है तुम ये मत लो मेरी डी, तुम ये ले लो, तुम एक S ये ले लो, 3P ये ले लो, 2 बार वाली डी ले लो, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। फिर Yes, अमोनिया आएगा पिक्चर में, वो कहेगा कि मैं क्यों लूं बाहर वाली डी ऑर्बिटल, मैं पेयरिंग ही नहीं करवाता। देखो इधर, यहाँ पे देखो ये कितना है, D8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहते हैं फिर मैं पेयरिंग, जब तुम्हें लेनी ही बाहर वाली है तो मैं क्यों ही पेयरिंग करवाऊं? सही बात है ना? जब तुम्हें Yes, लेनी ma'am. बाहर वाली है तो मैं क्यों ही पेयरिंग करवाऊं? मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मेरी एक पेयरिंग करवाने से तुम्हें डी की तो 2 खाली नहीं मिल रही ना। अगर मैं पेयरिंग करवा देता हूँ तो तुम्हें फिर भी 2 डी की खाली तो नहीं मिल रही अंदर वाली। ठीक है, मैं पड़ा रहता हूँ ऐसे, तुम बाहर की डी ले लो। तो वो क्या करता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है sp3d2। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, बहुत ma'am. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के ही हैं ये सारे एग्जांपल्स, एनसीईआरटी नहीं बताएगी कुछ, वो सिर्फ लिख के भाग जाएगी कि 2.8 मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो हाँ भाई आउटर ऑर्बिटल बना रहा होगा। ठीक है, समझ गए? इसमें क्या था, पहले वाले एग्जांपल पे आओ, इसमें क्या था?
इसमें ये पेयरिंग नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसको बिना पेयरिंग करे मिल गए थे टीम में, तो वो क्यों करवाएगा पेयरिंग? इसमें पेयरिंग करवाने के बाद, बेटा एक बार मेरे को बोलने दो प्लीज, और इसमें वो पेयरिंग करवा के करेगा भी क्या? उसको तो फिर भी 2 खाली नहीं मिल रहे, तो वो कहेगा मैं जैसा हूं मैं वैसे ही पढ़ा रहूंगा। तो ये दिखाता है, पहले मेरे को लिखने दो फिर आप बोल लेना। sp3d2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा ये? आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा या डायना? और इसका मैग्नेटिक हो जाएगा 2.8। अब पूछो जो पूछना। मैम क्लियर हो गया? हो गया पक्का? यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। एक और करोगे क्या? एक और ये वाला होमवर्क में कर लोगे? देखना, बस मुझे ये बता दो। यस मैम, चलो एक काम करो, करो 2 मिनट दे रही हूँ, करो। क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी, करो करो करो। कल ये कंप्लीट हो जाएगा पीपीटी, मतलब कल तो नहीं होगा, सैटरडे को तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे क्लास लूंगी, मतलब उसके क्वेश्चंस कराऊंगी, तो मंडे को हो जाएगा फिर ये, ठीक है? क्योंकि जितना मैं करवाती जाऊंगी ना, तुम्हारे लिए डीपीपी वाला काम बढ़ता जाएगा फिर, है ना? ऑलरेडी मैं एक डीपीपी होल्ड पे बोल दिया है मैंने आपको करने के लिए, तो ऐसे डीपीपी फिर ज्यादा आएंगे, वो तुम फिर करोगे, ठीक है? तो अभी सिर्फ ये करके मुझे बता दीजिए, जो भी कर ले एक बार हैंड रेज कर लेना। मैम ये C2O4 क्या बोलते न्यूट्रल होता है ना? ऑक्सलेट है ये। यस मैम। भूल जाते हो तुम लोग सारे के सारे। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने? अपूर्वा एंड तमनप्रीत ने हो गया, और बताओ गिरिजा? ओम, सिद्रा, प्रखर, अंकिता? ओके, गिरिजा आप बताओ बेटा मेरे को। मैम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेप ऑक्टाहेड्रल और डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर 0, आउटर ऑर्बिटल। वेरी गुड। मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक and magnetic movement is 0 because due to presence of 0 unpaired electrons. Yes, ma'am. Magnetic influence मतलब whether the complex is diamagnetic or paramagnetic, ठीक है? And last one is आपका कौन सा बताया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? यस सर। इसमें वही बात होगी जो मैंने उसमें बताया था कि जब कोबाल्ट तुम्हारा +3 में होगा तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वही यहाँ पे कहानी हो रही है। सेम अमोनिया लगा हुआ था उसके साथ, तब भी कोबाल्ट +3 में था। यही सारी चीजें लिखवाई है मैंने, बेशक चेक कर लो, सेम डिट्टो कॉपी, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सलेट आ रहा है तो कोबाल्ट +3 में आ रहा है। अगेन वही वाला पॉइंट अपने जहन में रखोगे कि व्हेन कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सो मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है जी? आज के लिए इतना ही रखूंगी मैं, ठीक है? अभी ये करके देखना, ये वाला घर पे ट्राई करके देखना होता है क्या, और ये वाला घर पे, कहाँ गया? ये वाला घर पे करना, ट्राई करना, क्योंकि ये खत्म नहीं हुई है वीबीटी, ठीक है? ये आगे बहुत सारे कराने हैं मैंने। अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हो कर लेना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है? क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है क्लास को आगे करने का कंटिन्यू, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास अपनी लगेगी फिर कोऑर्डिनेशन पे मंडे में, तो भूल मत जाना, ठीक है? ये सारा रिवाइज करके आइएगा, ठीक है बेटा? यस मैम।
असाइनमेंट मैं इसका बाद में दूंगी क्योंकि अभी उतना नहीं हुआ जितना मुझे कराना था, तो असाइनमेंट में इसका फिर आपको जब अपना बीपीटी खत्म हो जाएगा तो मैं 30 क्वेश्चंस का असाइनमेंट इसका बना के दे दूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा।